बेटा ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमने ये तो देखा कि जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। एक चीज़ और वो लोग पूछते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की। अब ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना बेटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि जितनी देर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में रहता है, हवा में हो, जैसे कि जब हमने उसको कहाँ से फेंका था, ऊपर से नीचे की तरफ फेंका था। ठीक है, तो कितनी देर वो हवा में रहा वो हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम वो निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, हम वाई डायरेक्शन वाली, है ना, जो वर्टिकल डायरेक्शन वाली इक्वेशन थी हमारी मोशन की, हम उसका यूज़ करेंगे। क्योंकि नीचे की तरफ वो कब आएगा, जब उसमें हॉरिजॉन्टल पाथ कंप्लीट कर लेगा और वो नीचे की तरफ वर्टिकल पाथ को फॉलो करेगा। तो जब वो वर्टिकल पाथ को फॉलो करेगा तभी वो कहाँ होगा, फ्लाइट कर रहा होगा, वो उड़ रहा होगा वहाँ पर हवा में। ठीक है, तो y इक्वल्स टू हमने क्या निकाला था बेटा, यू आई इंटू टी प्लस हाफ ए बाय टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी, यहाँ पर 0 थी, तो हमारे पास में वैल्यू क्या बच रही थी, वैल्यू बच रही थी हाफ ए बाय टी स्क्वायर। ठीक है, इस ए बाय टी को हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे क्या, ग्रेविटेशनल, है ना, ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते थे। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें कि ये जो है टी, ये हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हम यहाँ से किस तरीके से निकाल सकते हैं, वाई की वैल्यू हमने क्या ली थी कि सर्टेन हाइट हमने ली थी यहाँ पर, तो इसको भी हम लिख सकते हैं एच। तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर, हम कैपिटल बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो टी की वैल्यू, अब टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा, यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 2h अपॉन में जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकलेगा, अंडर रूट में 2h अपॉन में जी। मतलब इतनी देर तक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा बेटा, हवा में रहेगा, और इसी को बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। ये डेरिवेशन आता है कि पहले तो ये प्रूफ करिए कि जो पाथ है वो पैराबोलिक है, और उसके बाद में उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो क्या होता है। और पूछी जाती है बेटा जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है। ठीक है, तो द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, इट्स कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज में हम क्या देखते हैं कि जितनी देर तक वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हवा में रहा है ना, जितनी एट ये सर्टेन हाइट एच पर था और कितनी देर तक वो हवा में रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने मूव किया है, वो होती है उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है यू, जो हमने मानी थी, है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो यू हमने मानी थी वो क्या थी, वो रिमेन कांस्टेंट थी। ठीक है, तो रेंज को हम डिनोट कर देंगे आर से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने मानी थी यू, और जो टाइम उसने कवर किया था वो हमने मान लिया था कितना बेटा, टी। ठीक है, तो इस टी की वैल्यू हमारे पास में आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट से, तो इस टी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 2h अपॉन में जी। तो यही कहलाएगी बेटा क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। इतनी देर तक वो क्या था, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में हवा में रहा था। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं।